हिंदी की परीक्षा में अब कुछ ही पल बाकी है, ऐसे में आपको एक टेस्ट देना बहुत ही जरूरी है जिससे कि आपको पता चल जाए कि आपकी तैयारी कितनी हुई है। काफी जबरदस्त और शानदार क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन इसमें आपको पूछा जाएगा, बताया जाएगा, वो आपको सारे के सारे क्वेश्चन बिहार बोर्ड के द्वारा खुद बताया गया क्वेश्चन है। तो बहुत ही शानदार और जबरदस्त आपकी आज की टेस्ट होने वाली है। मात्र 50 प्रश्न का आप जवाब देकर के दिखाइए। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे से आपको वीडियो मिले, और लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। और बिहार बोर्ड के मैट्रिक तैयारी के लिए नंबर 1 चैनल को बनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपका चैनल नंबर 1 बन चुका है, तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन के और देखते हैं कि क्वेश्चन हम सभी का क्या कह रहा है। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक क्या है। इस प्रश्न का उत्तर हमने आपको बता दिया है। ये ऑफिशियल मॉडल पेपर में जारी किया गया था क्वेश्चन। तो बताइए कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। बिल्कुल आपको बताया है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक जो है भीमराव अंबेडकर जी हैं, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा आपका ख नंबर बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा और आप हमें अंतिम में जरूर बताइएगा कि आपको कितने प्रश्न का उत्तर पहले से पता था। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं तो देखिए अगला नंबर प्रश्न है कि 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंतर विरोधियों को उजागर करता है। काफी जबरदस्त क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मध्य वर्ग का, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा क नंबर। और जितने भी प्रश्न का उत्तर आपको पता है फटाफट जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। आपके पास काफी कम समय है, बहुत ही कम समय है। चलिए आगे बात करते हैं। और ऐसा नहीं कि इस वीडियो को आप छोड़ करके चले जाइएगा, छोड़ करके जाइएगा काफी नुकसान हो सकती है। आप समझिए कि किताब आपकी नहीं बदली हुई है, यही सभी क्वेश्चन आपके लिए पूछा जाएगा, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, क्योंकि खुद बिहार बोर्ड के द्वारा बताया भी गया है। आपको बताया था कि टेली काउंसलिंग में भी बताया गया था। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मैक्स मूलर ने संविदा, संपदा और प्राकृतिक संदर्भ से परिपूर्ण किस देश को माना है। फटाफट बताइए, मैक्स मूलर ने संविदा, संपदा और प्राकृतिक से परिपूर्ण किस देश को माना है। तो आप अपने देश को मार दीजिएगा टिक, यानी कि भारत देश को माना है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका बिल्कुल ग नंबर उत्तर। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं तो देखिए अगला नंबर प्रश्न काफी जबरदस्त क्वेश्चन है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसमें से गध की कौन सी विद्या है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसमें से गध की कौन सी विद्या है, आपको फटाफट बताना है। बिल्कुल इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ललित निबंध, यानी कि ऑप्शन जो होगा इसका घ नंबर बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। यानी कि आपका ऑप्शन हो जाएगा घ नंबर, क्या हो जाएगा जी, घ नंबर, यानी कि डी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा कि ललित निबंध है। चलिए अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं। देखिए काफी जबरदस्त क्वेश्चन है और कह रहा है कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है। बाबू हिंदी भाषा की लिपि क्या है, बहुत बार आपको हमने बता दिया है। जो बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो जल्दी से कर लेंगे, क्योंकि काफी जबरदस्त क्लास चल रही है लगातार। आपके पास काफी अनोखा समय है, तो फटाफट कर लेंगे सब्सक्राइब। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ग नंबर। और लाइक नहीं किए तो लाइक करने में कंजूसी नहीं कीजिए, फटाफट लाइक कीजिए, तो जल्दी से लाइक कीजिए फटाफट से बिल्कुल। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि बहादुर का पूरा नाम क्या था। बाबू बताइए फटाफट से, बहादुर का पूरा नाम क्या था, आपको ये बताना है बिल्कुल। तो बहादुर का पूरा नाम जो है वह क्या था, तो दिल बहादुर था, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा घ नंबर। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था। अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है कि परंपरा का मूल्यांकन किसकी कृति है। एकदम फटाफट करेंगे क्योंकि आपके पास काफी कम समय बचा हुआ है। बताइए कि परंपरा का मूल्यांकन किसकी कृति है। आपको बताना है रामविलास शर्मा की, रामधारी सिंह दिनकर की, अशोक वाजपेयी की, या फिर यतेंद्र मिश्र की। किसकी है परंपरा का मूल्यांकन किसकी कृति है। बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए नंबर, यानी कि क नंबर की रामविलास शर्मा का है। किसका है बीबू, तो रामविलास शर्मा का है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा क नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं, फटाफट जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। काफी जबरदस्त क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपोर्टेंट है, एकदम दिमाग में बैठाते जानी है। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि पंडित बिरजू महाराज किस काल से संबंधित है। पंडित बिरजू जो महाराज है वह किस कला से, माफ कीजिएगा, किस कला से संबंधित है, आपको ये बताना है। तो नित्य कला से संबंधित है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ख नंबर। ठीक है, पंडित जो बिरजू महाराज है वह किस कला से संबंधित है, कला से संबंधित है, तो नृत्य कला से संबंधित है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ख नंबर। अगला देखिए क्वेश्चन काफी जबरदस्त क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन का उत्तर आपको हमने पहले बता दिया, एकदम जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। तो इसका बिल्कुल से उत्तर क्या हो जाएगा, बिल्कुल। तो प्रश्न पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। आबनियो कहाँ स्थित है बाबू, आपको ये बताना है। आबनियो आपको बताए थे कि आबनियो जो है वह फ्रांस में स्थित है, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा वह क नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बिल्कुल। यह 2018 का क्वेश्चन जो है ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी किया गया था, वो मॉडल पेपर का सलूशन जान लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियां खरीदी थी। बाबू बताइए, पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियां खरीदी थी। बिल्कुल आपको कितनी मछलियां खरीदी थी, तो 3 मछलियां खरीदी थी, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ग नंबर। क्या हो जाएगा, ग नंबर। बिल्कुल आपको परेशान नहीं होनी है, क्योंकि जितना भी आपको मैंने पढ़ा दिया है, अगर पूरे वीडियो देख लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो ही आपको आगे से वीडियो मिलेगी, तो आपको परेशानी नहीं हो रही होगी और नहीं होगी आपकी परीक्षा में। जब परीक्षा में बैठिएगा ना तो कहिएगा कि हाँ हमने क्या गजब का पढ़ाई किया है। बिल्कुल। अगला देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि बिस्मिल्लाह खां प्रसिद्ध
डैश थे, बिस्मिल्लाह खां प्रसिद्ध क्या थे। ये सारे क्वेश्चन का उत्तर हमने बताया है। तो मजा आ रही है, बिल्कुल मजा आएगा और परीक्षा में तो और भी मजा आएगा। बिल्कुल वह शहनाई वादक थे, यानी ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज, घ नंबर हो जाएगी कि वह शहनाई वादक थे। नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं है, कान में ईयरफोन लगाइए और ईयरफोन लगा करके शांत जगह बैठ जाएगा। ईयरफोन नहीं भी है कोई दिक्कत नहीं है, शांत जगह बैठ करके एक एक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिए। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी बाबू, फटाफट बताइए कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। काफी जबरदस्त जो है हमारा क्वेश्चन है, आपको ये बताना है। बिल्कुल रविंद्रनाथ ठाकुर ने दी थी, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा वह ख नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रविंद्रनाथ ठाकुर, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ख नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं, देखिए काफी जबरदस्त क्वेश्चन, और क्वेश्चन कह रहा है कि सिख धर्म का प्रवर्तन किसने किया। सिख धर्म का परिवर्तन जो है किसने किया था बाबू, बिल्कुल गुरु नानक ने, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा आपका क नंबर बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ये गुरु नानक ने, कौन किया था बाबू, गुरु नानक, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा क नंबर। अगला देखिए बहुत ही जबरदस्त प्रश्न कह रहा है कि इन मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदूवार ये किस कवि के लिए कहा गया है। काफी जबरदस्त क्वेश्चन है कि इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदूवार ये किस कवि के लिए कहा गया है, आपको ये बताना है। बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा घ नंबर के रस खान के लिए कहा गया है, यानी कि ऑप्शन आपका घ नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, 15 नंबर प्रश्न जो है वो कह रहा है प्रश्न कि घन आनंद जीवनदायक हाय कछु मेरियो पीर हिये परसों में किस कवि का नाम आया है। यहाँ पे जो है किस कवि का नाम आया है, बिल्कुल क्या गजब का क्वेश्चन पूछा है, फटाफट से बताइए। यहाँ पे देखिए घनानंद आया है ना, द घनानंद आया है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ख नंबर हो जाएगा, है ना। एकदम बिल्कुल काफी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, 16 नंबर प्रश्न है कि सबे विदेशी वस्तु नर गति रति रीत लखात डैश कछु न अब भारत में दर्शात, यानी कि जो यहाँ पे खाली स्थान है वहां पे भरना है। ये आपकी एक पंक्ति है, इस पंक्ति को आपको पूरा करना है। तो क्या होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर, बिल्कुल ऑप्शन हो जाएगा ख नंबर कि सबे विदेशी वस्तु नर गति रति रीत लखात भारतीयता कछु न अब भारत में दर्शात, यानी ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज, ख नंबर। एकदम आपको बैठाते जाना है और बताना है आपको कि आप कितने प्रश्न का जवाब जो है दे पाते हैं, है ना, क्योंकि देखिए आपके पास काफी कम समय है और आप रिवीजन कर रहे हैं, फाइनल वीडियो आपकी बन रही है। अगला क्वेश्चन, सुमित्रानंद पंत ने मिट्टी की प्रतिमा उदासिनी किसे कहा है। काफी जबरदस्त काफी बढ़िया प्रश्न है कि सुमित्रानंद पंत ने मिट्टी की प्रतिमा जो है वह उदासिनी किसे कहा है, आपको ये बताना है। बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा कि भारत माता को, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज, क नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला देखिए प्रश्न कह रहा है हम सभी का कि जनतंत्र का जन्म कविता के कवि हैं। जनतंत्र के जन्म कविता के कौन कवि है बाबू, आपको ये बताना है। काफी बढ़िया प्रश्न है, फटाफट बताइए। बिल्कुल रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका कैसे घ नंबर हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि अज्ञे का पूरा नाम क्या है। अज्ञे का पूरा नाम क्या है, आपके पास काफी कम समय है, फटाफट हम लोग करेंगे। बिल्कुल सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी है, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा ग नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जो बच्चे ऑप्शन ग नंबर दे रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। अगला देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है कि कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है। कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा बाबू, वृक्ष को। बिल्कुल कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा बाबू, तो वृक्ष को कहा है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ग नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, देखिए अगला प्रश्न काफी जबरदस्त क्वेश्चन है। 21 नंबर प्रश्न की मेरी नींद के दौरान कुछ डैश बढ़ गए पेड़, किस यहाँ पे क्या बढ़ाएगा, मेरी नींद के दौरान कुछ डैश बढ़ गए पेड़ अधिक इंच मीटर या फिर सेंटीमीटर या पंक्ति पढ़े हुए हैं, फटाफट बताइए। और आपको बताए भी हैं, बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ख नंबर कि मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पेड़, यानी ऑप्शन हो जाएगा ख नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी जबरदस्त प्रश्न है और प्रश्न कह रहा है कि अक्षर ज्ञान कविता बच्चों के लिए किस स्तर की शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित है। काफी बढ़िया प्रश्न है कि अक्षर ज्ञान कविता बच्चों की किस स्तर की शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, कई बार आपको बताया बिल्कुल ये प्रारंभिक शिक्षण प्रक्रिया से है, यानी कि सबसे पहले जो होती है शिक्षा वही है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका क नंबर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, अगला जो प्रश्न है वह कह रहा है कि लौट कर आऊंगा फिर कविता में कवि एक बार फिर कहाँ आने की लालसा व्यक्त करता है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि लौट कर आऊंगा फिर कविता में कवि एक बार फिर
कहाँ आने की बात करता है बाबू? तो इसका बिल्कुल जो सही उत्तर हो जाएगा 23 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन होगा आपका घ नंबर कि मातृभूमि बंगाल को आने को वह बात करते हैं, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा घ नंबर, मातृभूमि बंगाल की बात करते हैं वो। अगले प्रश्न की बात करते हैं, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, एक ही क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपोर्टेंट, सीधे परीक्षा में पूछा जाएगा बाबू, एकदम भगाना नहीं है। और आप क्लास में हैं तो ये नहीं कि आप छोड़ करके चले जाएं, नुकसान हो सकते, प्लीज, नहीं तो बाद में पछताना पड़ जाएगा आपको। अगला क्वेश्चन, रेनर मारिया रिल्के द्वारा रचित कविता कौन सी है? रेनर मारिया रिल्के द्वारा जो रचित कविता है उस कविता का नाम बताना। बिल्कुल, मेरे बिना तुम प्रभु, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? क नंबर इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मेरे बिना तुम प्रभु। अगला देखिए, सबसे बढ़िया प्रश्न है कि मंगमा क्या बेचती थी? बहुत बार आपको बताए थे क्या बेचती थी? वह दही बेचती थी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा आपका ख नंबर हो जाएगा कि मंगमा जो है वह दही बेचा करती थी। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है? ढहते विश्वास जो कहानी है ना, ढहते विश्वास लक्ष्मी वाला कहानी आपको बताए थे काफी बढ़िया से। तो क्या होगा, इसलिए कहते हैं ना कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नहीं किया है तो, क्योंकि नहीं करेंगे तो फिर आगे से वीडियो नहीं मिल पाएगी। ये सारी क्लास, सारी क्वेश्चन आपको बता दी गई है, तो लगातार वीडियो आपको मिलेगी, लगातार वीडियो देखिए और अपना तैयारी बेहतर कर लीजिए। बिल्कुल, किसे दिखाया गया? उड़ीसा को दिखाया गया है बाबू, यानी ऑप्शन हो जाएगा ग नंबर कि ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है? तो उड़ीसा को दिखाया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। कह रहा है प्रश्न कि मंगू किस कहानी की पात्र है? मंगू जो है ना वो किस कहानी की पात्र है? दही वाली मंगमा की, नगर की, ढहते विश्वास की, या फिर माँ की? मंगू के बारे में तो आपने जाना ही है ना, तो ये काफी जबरदस्त क्वेश्चन है, फटाफट बताइए। बिल्कुल, वो माँ जो कहानी है ना उसी की पात्र है मंगू। किस कहानी की पात्र है? माँ की कहानी की पात्र है। एकदम दिमाग में एकदम बैठा लो, है ना। यही सभी क्वेश्चन बाबू पूछा जाएगा, इससे बाहर नहीं आ सकती है, परेशान ना होइए। देखिए जितने भी क्वेश्चन आपको बता दिया ना, आपको तो पता चले ना कि 2018 में जो जारी किया गया, आप देख रहे हैं क्वेश्चन तो पूरे के पूरे आपको पता है। अरे सर तो बताए ही हैं। हाँ बिल्कुल ऐसा ही होगा, आप परीक्षा में बैठिएगा तो। अगला क्वेश्चन देखिए, पपाती किस रोग से ग्रसित थी? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, किस रोग से ग्रसित थी बताएं आपको? बिल्कुल, मेनिनजाइटिस रोग से ग्रसित थी, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? ख नंबर हो जाएगा। ये खुद बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। अगला देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि सीता को अपने ही घर में कैसा महसूस होता था? बिल्कुल, तो ये क्वेश्चन भी आता है कि सीता को अपने घर में घुटन क्यों महसूस होता था? तो उन्हें घुटन महसूस होता था, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा क नंबर। और सब्जेक्टिव में जरूर याद कर लीजिएगा कि सीता को अपने घर में घुटन क्यों महसूस हुआ करता था। काफी बढ़िया क्वेश्चन। अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है 30 नंबर कि व्यंजना क्या है? जो व्यंजना वह क्या है आपको ये बताना है। शब्द शक्ति है, काव्य गुण है, अलंकार है, या फिर छंद है? व्यंजना क्या है? तो देखिए व्यंजना जो है वह शब्द शक्ति है, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा आपका क नंबर हो जाएगा। एकदम दिमाग में बैठा लो इस चीज को, है ना। चलिए अगला प्रश्न जो कह रहा है कि लोटा डोरी कौन सा समास है? बिल्कुल, लोटा डोरी आपको बताया है कौन सा समास है? द्वंद्व समास है बाबू, द्वंद्व समास। ये भी क्वेश्चन का उत्तर हमने आपको बता दिया है कि लोटा डोरी जिसमें दोनों पद प्रधान रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। अगला देखिए, बहुत ही शानदार प्रश्न है कि व्याकरण वह ज्ञान है जो क्या करता है? मनकता के आधार पर शुद्धता प्रदान करता है। ये भी क्वेश्चन का उत्तर हमने आपको पहले बता दिया था। काफी जबरदस्त, एकदम दिमाग में बैठाते जाइए, जिनको नहीं याद है वो याद करते जाएंगे। और देखिए कितना क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, कौन कौन सा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, जिससे कि आपको अनुभव हो। यही चीज बच्चे गलती करते हैं कि पिछले वर्षों का क्वेश्चन पेपर, पिछले वर्षों का मॉडल पेपर तैयारी नहीं करते हैं, वह किताब के भरोसे रह जाते हैं, ऐसे रह जाते हैं, फिर दिक्कत हो जाती है उन्हीं को जाकर के। वह बाद में पछताते हैं कि अक्सर हम मतलब कि काश हम पढ़ लिया होते मॉडल पेपर, पिछले वर्षों का क्वेश्चन पेपर, तो दिक्कत नहीं होता, इसलिए कह रहे हैं, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि विद्यानुराग कौन सा समास है? विद्यानुराग आपको बताइए विद्यानुराग जो है वह कौन से समास है बाबू? बिल्कुल, यह तत्पुरुष समास है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? घ नंबर हो जाएगा कि तत्पुरुष समास है। कौन से समास है ये? बिल्कुल, यह आपकी तत्पुरुष समास है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि प्रत्येक का संधि विच्छेद बाबू क्या होगा? प्रत्येक का जो संधि विच्छेद होता है वह क्या होता है? बिल्कुल, प्रतिधन एक होता है, प्रतिधन एक होता है, यानी कि आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर घ जो दिया गया है प्रतिधन एक, आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। एकदम दिमाग में आपको बैठा लेनी है। अगला देखिए प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है, सोच समझ के जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रेम ऐनी श्री राधिका, प्रेम बरन नंद नंद, प्रेम वाटिका के दोई, माली मालिन द्वंद में कौन सा रस है? ये आपको बताए थे ना, बताइए। प्रेम ऐनी श्री राधिका, प्रेम बरन नंद नंद, प्रेम वाटिका के दोई, माली मालिन द्वंद में कौन सा रस है? इसमें आपको रस बतानी है। आपको बताएं बिल्कुल, यहाँ पे श्रृंगार रस है बाबू, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? क नंबर हो जाएगा। और एक चीज, अगर आप 5 मॉडल पेपर लगातार जो आपको कराए हैं
लगातार 5 मॉडल पेपर, अगर वह 5 मॉडल पेपर आप परीक्षा से पहले कर लेते हैं तो समझ जाइए आपकी तैयारी पूरी कंप्लीट। परेशान होने की जरूरत नहीं, जो डर है डर को खत्म करके एकदम निकाल करके फेंक देना है, आपको डरना ही नहीं है। अगला प्रश्न है, धूल भरा मैलासा आंचल गंगा यमुना में आंसू जल में गंगा यमुना में कौन सा अलंकार है? काफी बढ़िया प्रश्न है कि धूल भरा मैलासा आंचल गंगा यमुना में आंसू जल में गंगा यमुना में जो है वह कौन सा अलंकार है, उस अलंकार का नाम बताना है। उसमें रूपक अलंकार है बाबू, आपको हमने बताया है कि रूपक अलंकार होगा, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ख नंबर हो जाएगा। अगला देखिए, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है यार। प्रश्न कह रहा है कि पारिभाषिक एवं तकनीकी शब्द वे हैं जो, परिभाषिक और तकनीकी शब्द वे हैं जो क्या हैं कि जो किसी विशेष ज्ञान के क्षेत्र में निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा का नंबर एकदम, है ना। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि ड्राइवर जरा दूसरे चक्कों को भी देख लो और पंप ले जाकर के हवा भर दो, यह वाक्य है। कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य या फिर उपवाक्य? तो आपको हमने बताया है कि एक प्रकार की कौन सी वाक्य है, एक प्रकार की यह, फटाफट बताइए। बिल्कुल 38 नंबर प्रश्न का जवाब बिल्कुल यह एक प्रकार के संयुक्त वाक्य होगी बाबू, इसका बिल्कुल यही उत्तर होगा, संयुक्त वाक्य होगी, यानी ऑप्शन इसका ख नंबर होगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि काव्य गुण के प्रकार कितने होते हैं? काव्य गुण के प्रकार मतलब इसमें से काव्य गुण के जो प्रकार है वह काव्य गुण के प्रकार कौन है, आपको ये बतानी है। तो बिल्कुल इसमें से काव्य गुण के जो प्रकार हैं वह कौन है बाबू, तो माधुर्य है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा घ नंबर। ये भी क्वेश्चन का उत्तर हमने आपको बताया ही है। काफी जबरदस्त। और अभी तक लाइक नहीं किया तो सोच क्या रहे हैं, जल्दी से लाइक बटन पे दबाइए, तो सोच क्या रहा है, जल्दी से फटाफट दबाइए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो ये चीज़ तो काम करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि YouTube का खुद नियम है, जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो YouTube आपके पास वीडियो नहीं भेज पाएगा। फिर यही दिक्कत होती है, लाइव क्लास, लाइव टेस्ट या कोई भी डाउट की क्लास की नहीं पहुंच पाती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास नहीं पहुंच पाती है आपकी, तो फटाफट से कर लीजिए। तो अगला क्वेश्चन है कि वाच्य के कितने भेद होते हैं? वाच्य के जो भेद होते हैं ना, वो भेद कितने होते हैं? बिल्कुल, तो वाच्य के 3 भेद होते हैं, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ग नंबर होगा बाबू, ग नंबर होगा। इसको याद करके रखिएगा, वाच्य के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि बातों की जिलेबी छानना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? इसके बारे में तो आप जानते हैं ना कि बातों की जिलेबी छानना मुहावरे का क्या अर्थ होता है। बिल्कुल, यानी कि क्या होता है, आप सभी को पता है, आपको पता है कि क्या करना, गप सप में आनंद लेना, बताए थे ना, गप सप में आनंद लेना, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, क नंबर होगा। ठीक है, एकदम याद कर लीजिए, क नंबर होगा। अगला देखिए, प्रश्न है कि सभ्य का विलोम शब्द क्या होता है? सभ्य का विलोम शब्द आपको बताया ना, कितनी बार बताएं आपको, बिल्कुल असभ्य होता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ख नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल आपके पास काफी कम समय है, बिल्कुल आप इस चीज को ध्यान में रखिए और एकदम ध्यान में रख करके जितना भी क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है सारी क्वेश्चन को एकदम दिमाग में एकदम रिकॉर्ड कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, वास्तविक में कौन सा प्रत्यय है? वास्तविक में प्रत्यय बताना है आपको, काफी जबरदस्त है। वास्तविक कह के देखिए, वास्तविक इक आ रहा है ना, इक, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ग नंबर हो जाएगा। ठीक है, इक है ना। प्रत्यय कौन होते हैं? जो शब्द के अंतिम में लगते हैं। उपसर्ग कौन होते हैं? जो उपसर्ग होते हैं शब्द के पहले लगते हैं। चलिए, तो इसमें आपको प्रत्यय पूछ रहा था, यानी कि इक प्रत्यय हो जाएगा। अगला देखिए, बहुत ही बढ़िया प्रश्न, जबरदस्त प्रश्न है कि मनुष्य और आगे बढ़ा वाक्य में कौन सा काल है? मनुष्य और आगे बढ़ा, यह कौन सा काल है? भूतकाल, भविष्यत काल, वर्तमान काल या फिर सामान्य वर्तमान काल? ये कौन सी काल है, आपको ये बतानी है। बिल्कुल यह भूतकाल है कि मनुष्य और आगे बढ़ा, जो बीत चुका है उसी भूतकाल, जो आने वाला है भविष्यत काल, और जो चल रहा है उसे हम लोग वर्तमान काल जानते ही हैं। बिल्कुल ये हो जाएगा आपका भूतकाल। अगला देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 45 नंबर प्रश्न है कि दक्षिणी शब्द का संज्ञा होगा। दक्षिणी शब्द का जो संज्ञा होता है ना, संज्ञा आपको बताना है यहाँ से 45 नंबर प्रश्न का। तो बिल्कुल इसका जवाब हो जाएगा दक्षिण। दक्षिणी शब्द का जो संज्ञा होता है वह दक्षिण होता है, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, घ नंबर बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि फरमाइश लिंग है। फरमाइश जो है वह लिंग कौन सी लिंग है? फरमाइश कहते हैं ना, फरमाइश कर दो इसका, है ना। तो फरमाइश कौन सा लिंग है? क्या ये स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसक लिंग है या फिर विधि लिंग है? फरमाइश आपको बतानी है कि यह कौन सी लिंग है। तो फरमाइश आपकी ये जो है वह विधि लिंग हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन आपका हो जाएगा इसका क्या चीज़, घ नंबर, कि फरमाइश जो है आपकी ये क्या है, विधि लिंग है। अगला देखिए, प्रश्न क्या कह रहा है कि सामग्री का बहुवचन है। सामग्री, सामग्री का बहुवचन बताना आपको, सामग्रियों, सामग्रियाँ, समग्रे या सामग्री, आपको ये बताना है। सामग्री का बहुवचन, बिल्कुल बहुवचन क्या होता है, एक से ज्यादा, बिल्कुल, तो सामग्रियां होता है, यानी ऑप्शन क्या होता है, ख नंबर होता है ना।
चलिए अगला क्वेश्चन, नौबत खाना का अर्थ क्या होता है? नौबत खाना का अर्थ क्या होता है? काफी जबरदस्त क्वेश्चन आपको हमने बताया था कि प्रवेश द्वार के ऊपर जो मंगल ध्वनि बजाने का जो स्थान होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? नौबत खाना कहते हैं। यानी ऑप्शन जो हो जाएगा आपका ग नंबर बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। सभी सब्जेक्ट का लगातार आपकी क्लासेस चल रही है, पिछले वर्षों का जो मॉडल पेपर है लगातार, ये देखना काफी ज्यादा जरूरी है आपके लिए। तो सभी सब्जेक्ट का एक एक करके देख लीजिए। अगला प्रश्न है कि कोशिश का परिवाची शब्द बाबू आपको बताना है। कोशिश का परिवाची, तो कोशिश का परिवाची हमने क्या बताया आपको कि प्रयास। क्या बताया है आपको? प्रयास, यानी ऑप्शन हो जाएगा का नंबर। अभी तक भी लाइक नहीं किए तो जल्दी से चैनल को वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप हमारे टेलीग्राम से जरूर जुड़िएगा। टेलीग्राम पे जाकर के DLS एजुकेशन सर्च कीजिए, आपको हमारा टेलीग्राम मिल जाएगा, आप जुड़ सकते हैं। और ऐप को इंस्टॉल नहीं किए हैं तो ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, फटाफट जाइए प्ले स्टोर पे और मंटू सर या फिर DLS एजुकेशन जो भी चीज़ लिखना चाहते हैं, जो चैनल का नाम है, प्ले स्टोर पे तो मेरा ऐप मिल जाएगी, ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि कर्म का मानक आधुनिक रूप जो होता है क्या होता है? कर्म का, बिल्कुल। तो कर्म का मानक आधुनिक रूप क्या होता है? फटाफट बताना। बिल्कुल कर्म होता है, यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? का नंबर हो जाएगा। तो ये रहा 2018 में जो भी पूछा गया था ऑफिशियल क्या चीज मॉडल पेपर का ऑब्जेक्टिव। अब आइए बात करते हैं सब्जेक्टिव की। तो सब्जेक्टिव में देखिए क्या क्या पूछा गया था, है ना, मतलब कि जारी किया गया था ऑफिशियल मॉडल पेपर के लिए। तो यहाँ पे देखिए हिंदी में जानते हैं आपको कि 250 से 300 शब्दों में आपको क्या लिखना होता है बाबू? तो आपको निबंध लिखना होता है। तो निबंध में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट निबंध है? इंपॉर्टेंट निबंध आप नोट कर लीजिए, फटाफट से स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए। क्या था बाबू? तो था दहेज प्रथा एक अभिशाप, है ना। इसमें आपको भूमिका लिखनी होती है, प्राचीन वर्तमान स्वरूप और आधार लिखना होता है, दहेज का परिमाण लिखना होता है, परिणाम लिखना होता है, उसके बाद सामाजिक कलंक लिखना होता है और उपसंहार लिखना होता है। देखिए जो टॉपिक, यही चीज़ गलती करते हैं आप, क्या चीज़ लिखने में? निबंध लिखने में। हम निबंध लिखने में ये चीज़ को गलती न कीजिएगा। अगर आपसे केवल भूमिका पूछ रहा है तो टॉपिक बना करके भूमिका लिखिएगा। दूसरे नंबर में आपको प्राचीन वर्तमान और स्वरूप का आधार लिखिएगा। तीसरे नंबर में दहेज का जो है वह परिणाम लिखिएगा। फिर सामाजिक कलंक लिखिएगा और इसका उपसंहार लिखिएगा। इस प्रकार से टॉपिक बना बना करके आप लिखिएगा और इसी के बारे में लिखिएगा जो पूछा जा रहा है। एक्स्ट्रा कुछ भी चीज़ आपको नहीं लिखनी है। अगला देखिए क्या इंपॉर्टेंट था, तो प्रदूषण था। उसमें भी आपको भूमिका, प्रदूषण के कारण लिखना था, हानि लिखनी थी, प्रदूषण दूर करने के उपाय लिखना था और उपसंहार लिखना था। आगे है कि स्वतंत्रता दिवस पे लिखना था आपको। इसमें भी आपको भूमिका लिखनी है, प्राप्ति के लिए संघर्ष, स्वतंत्रता दिवस पर हर्ष और उल्लास, हमारा कर्तव्य और उपसंहार। ये काफ़ी ज़रूरी है, देखते जाइए क्या क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लीजिए और इसके बारे में आपको ज्ञान जरूर नहीं चाहिए। अगला कंप्यूटर आज की ज़रूरत है, जिसमें आपको भूमिका लिखनी है, महत्वपूर्ण उपकरण लिखनी है, विविध कार्य लिखनी है, इसकी आवश्यकता क्या है इसकी लिखनी है और उपसंहार लिखनी है। आगे बात करते हैं। अगला है कि खेल का महत्व मिले, आपको क्या लिखनी है? भूमिका। अब देखिए कई बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर भूमिका क्या होती है, बार बार ये भूमिका आ रहा है। देखिए भूमिका का मतलब क्या होता है कि जो पूरे जो आप लिख रहे हैं निबंध ना, उसका निचोड़ पूरा क्या है, बस 2 से 3 लाइन में आपको लिखनी है उसका निचोड़। जैसे आप है ना, जैसे आपके बारे में परिचय पूछा जाएगा तो सबसे पहले अपने क्या बताइएगा? आप अपना नाम बताइएगा ना, अपना नाम, अपने पिताजी का नाम बताइएगा, यही चीज़ बताइएगा ना। तो ये बात समझिए कि यही भूमिका होगी ना, तब आपका मेन चीज़ क्या है? भूमिका। अब रही उपसंहार। उपसंहार का ये अब जो लिख दिए हैं आप, जो लिखे हैं ना, जो भी आप निबंध लिखेंगे उसका पूरा निचोड़ जो निकल कर क्या है, बस उसको उपसंहार भी लिख दीजिएगा, आपका सही हो जाएगा। तो इसमें आपको खेल का महत्व में क्या क्या लिखना होगा? खेल का महत्व आता है क्वेश्चन, तो भूमिका इसका, खेल के प्रकार कौन कौन से होते हैं, इसका महत्व क्या क्या है और इसकी लाभ हानि जो है क्या है और इसका उपसंहार क्या है। अब ये बात करते हैं इसमें जो पूछा जाता है काफ़ी ज़बरदस्त, जो 5 नंबर का पूछा जाता है और ये चीज़ें जो है आपको 10 नंबर का पूछा जाता है ना। तो ये खुद बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है, तो इसे ध्यान से देख लीजिए, है ना। चलिए तो ये कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान देंगे। परीक्षा की तैयारी का वर्णन करते हुए अपनी माता के पास एक पत्र लिखना, ये आप लिख सकते हैं। या अगला लिख सकते हैं पाठ्यक्रम में हो रहे बदलाव के संबंध में छात्रों के बीच होने वाले संवाद को आप लिख सकते हैं। एक संवाद या तो आप को पत्र लिखना होगा। तो संवाद कैसे किया जाता है, यानी कि वार्तालाप, जो बातें कर रहे हैं उसको आपको लिखना होता है। आगे बात करते हैं। अगला जो है आपको ये 10 मार्क्स का पूछा जाता था पहले, ये पूछा जाता है क्या चीज़? गद्यांश पूछा जाता है। तो गद्यांश को पढ़ करके आपको जवाब देनी है और कैसे गद्यांश को पढ़ करके आप जवाब दे सकते हैं 2 सेकंड में, इसके बारे में हमने आपसे स्पेशल वीडियो बना दिया है, उसको देखना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो सिर्फ देख लीजिएगा, यही सारी क्वेश्चन होती है और इसको आपको बताना होता है, लेकिन इस साल तो क्वेश्चन को डबल कर दिया गया है ना। तो ये बहुत अच्छी बात है आपके लिए। चलिए तो ये गद्यांश है, इसके बारे में तो आपको कोई दिक्कत है नहीं। आगे आइए इसमें बात करते हैं कि लघु उत्तरीय प्रश्न जो होता है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जो आपकी सब्जेक्ट यानी कि जो आपका विषय है हिंदी, उसमें से जो किताब से क्वेश्चन पूछा जाता है वो कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, इसे नोट कर लीजिए, भूलिएगा ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, है ना। देखिए जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं, ये क्वेश्चन काफ़ी बढ़िया है। और देखिए खोखा किन मामलों में अपवाद था
और मनुष्य बार बार नाखून को क्यों काटता है, ला शत्रुज क्या है और वह कहाँ अवस्थित है, बाणी कब विष के समान हो जाती है, संधि की परिभाषा लिखिए, मां मंगू के अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती कराना चाहती थी, और लक्ष्मी कौन थी, इसका जो है घर कहाँ था, आपको ये बताना है। तो ये इसमें से कितने प्रश्न का उत्तर आपको पता है, आप हमें नीचे कमेंट करके बताइए कि आप 2018 में अगर ये क्वेश्चन आपके सामने आता तो कितना जवाब दे पाते। अगर इतना दे पाते तो समझिए 2000 जो इस साल मतलब होने वाली है परीक्षा, इसमें भी उतना ही पूछा जाएगा और ऐसे ही जवाब आप दे दीजिएगा। कोई ज़्यादा कठिन नहीं है क्योंकि सारी चीज़ हमने पढ़ा दी, लेकिन वो जवाब तब दे पाइएगा आप जब आप बढ़िया से पढ़े रहिएगा। तो देखिए, जितने भी आप वीडियो नहीं देखे सभी वीडियो देखिए, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एक बार अंतिम मौका आपके पास, करके सब्सक्राइब आप वीडियो देखिए और तैयारी कीजिए। अगला देखिए, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की बात करते हैं जो कि 5 अंक का पूछा जाता है। कौन कौन क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, तो जनतंत्र का जन्म, कविता का मूल भाव क्या है, इसे स्पष्ट कीजिए। या क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बिरजू महाराज के जीवन में सबसे दुखद जो समय था वह कब आया था, उससे संबंधित प्रसंग का वर्णन आप कर दीजिए। तो आपको पता है कि बिरजू महाराज के जीवन में सबसे दुखद समय कब आया था, जब उनकी पिताजी की मृत्यु हो गई थी और वो काफ़ी छोटे थे। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे लिखनी है बढ़िया से, है ना। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के कमाल की और पिछले वर्षों का मॉडल पेपर लेकर के। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और दोस्तों के जरूर शेयर कीजिएगा जिससे उनका फायदा हो सके, उनको भी तैयारी हो सके, क्योंकि उनकी लाइफ बर्बाद हो सकती है अगर आप शेयर नहीं करते हैं तो।